नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः सिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखाई। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रस
सिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। राजा उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से एक एक पुत्र हैं, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र। बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव, ये दोनों राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों में सुनीति बड़ी और राजा उत्तानपाद के दोनों पुत्रों में ध्रुव बड़े। सुरुचि छोटी और उसका पुत्र उत्तम छोटा। बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव, ये दोनों माँ बेटे तो यथा नाम तथा गुण वाले हैं। माँ का नाम सुनीति, जिसका अर्थ होता है सुंदर नीति जिसकी हो, और ध्रुव जो अपने बढ़िया निश्चय पर डटा हुआ रहे, किसी भी भय अथवा प्रलोभन से विचलित न हो, उसको ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों माँ बेटे यथा नाम तथा गुण वाले हैं। और छोटी रानी सुरुचि और उसका बेटा उत्तम दोनों नाम के विपरीत हैं। सुरुचि का अर्थ तो होता है वह जिसकी रुचि सुंदर हो, लेकिन इसकी रुचि सुंदर नहीं, बड़ी गंदी रुचि है। उसके व्यवहारों से पता चलता है। और उसका बेटा उत्तम, नाम तो उत्तम और काम अधम से भी गया गुजरा।
ये उसके व्यवहारों से और भावनाओं से पता चलता है। आगे स्पष्ट होगी बात। समय का फेर सबके जीवन में आता है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमने दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है। अगर कोई हो तो हाथ उठावे, जिनने केवल दिन देखा हो, रात नहीं देखी हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जो सृष्टि में आए, कुछ दिन रहे, तो दिन के साथ रात भी देखनी पड़ती है। ऐसे ही ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि हमने सुख ही सुख देखा है, दुख नहीं देखा है। हमने संयोग ही संयोग का अनुभव किया है, वियोग का अनुभव नहीं किया है। नहीं, संसार बना ही है दोनों के संयोग से। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो दुख सुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजात कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू। तो ये द्वंद्व सबके जीवन में आते हैं। विधाता का प्रापंचिक द्वंद्व सबके जीवन में आता है। ये बात क्यों कही जा रही है? समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। बाजी बेर बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ, बाजी बेर कर कुदार खेत कोड़ रही है। बाजी बेर साले और दुसालन को ढेर लगो, बाजी बेर कामरी के टूक ओढ़ रही है। बाजी बेर हाकिम बन हुक्म हजारन पर, बाजी बेर पाजिन की लाख बात सही है। किंतु हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप भय बेगाने तब पाए का को गहिए। दोष नाही दूसर को, दोष कर्म आपने को, अपने मन की व्यथा काहू सोन कहिए। जब लगी दीनानाथ कृपाहु ननेक करे, तब लगी ऊंची नीची सबही की सही है। लेकिन मतलब की बात वही, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ये दिनों का फेर आ गया था बेचारी सुनीति पर और उनके पुत्र ध्रुव पर। छोटी रानी सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को किसी तरह से इतना अपने वश में कर लिया था कि बड़ी रानी को दासी कहने में भी, दाई लोड़ी कहने में भी उन्हें संकोच आता था। जैसे उस बेचारी से इनका कोई संबंध ही नहीं। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारुक्तिलालेन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुच के महल में बैठे हुए थे। छोटी रानी भी बगल में बैठी थी। छोटी रानी का पुत्र उत्तम पिता की गोदी में बैठा था। जब व्यक्ति पालथी मारकर बैठता है तो उसकी गोद के दो भाग हो जाते हैं। एक तरफ जंघा पर गोद में उत्तम बैठा था, दूसरी तरफ की गोद जंघा खाली थी। उसी समय खेलते हुए 5 वर्ष की अवस्था वाले सुनीति नंदन ज्येष्ठ राजकुमार श्री ध्रुव जी वहां पहुंच गए। देखा कि पिताजी बैठे हैं, छोटा भाई एक तरफ गोद में बैठा है, बगल में छोटी माँ बैठी है, एक तरफ की गोद खाली है। सोचा कि मैं भी चल करके बैठूं। ज्यों चले बैठने के लिए, उसी समय में छोटी रानी ने यह कह करके फटकार दिया, कुत्ते की तरह दुत्कार दिया, अब आगे हट। एक तुच्छ दासी के गर्भ से जन्म लेकर राजा की गोदी में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है जो राजा की गोदी में बैठ सके। राजा की गोदी में बैठना है तो जा अभी कुछ दिन तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदिच्छसि नृपासनम। जा अभी कुछ दिन तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर
और उस आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से जन्म ले, तब राजा की गोदी में बैठने का हक होगा। कितनी अहंकार में भरी हुई है अभागिनी। संसार की समस्त साधनाओं का फल है भगवत आराधना की उपलब्धि, और ये अभागिनी कह गई कि भगवत आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से पैदा हो। मतलब कि भगवान से भी बढ़ करके अपने को समझ रही है, और इस अहंकार का दंड भी इस अभागिनी को मिला। श्री हरे नमः। जब फटकार दिया छोटी माँ ने, उसके बाद तुरंत ध्रुव जी रोए नहीं, पिताजी की ओर देखा। छोटी माँ रोक रही है तो क्या, शायद पिताजी उठा ले, गोद में बिठा ले, प्यार दे, पुचकारे, दुलारे। लेकिन गोद में उठा लेना, प्यार देना, पुचकारना तो दूर, एक बार स्नेह भरी दृष्टि से आंख उठाकर बेटे की ओर देखा तक नहीं, इससे और ज्यादा ठेस लगी बालक के हृदय पर। और बैठ न पाया गोद पिता के, सुन कुवचन सौतेली माँ के, नैन भरी आए ध्रुव के नीर, नैन वचन सुनी लगे हृदय पर तीर, वेदना छाई सकल शरीर, नैनन में नीर अपमान जान भरी आए, ताकत मुख तात को न धीरहु बधाई है। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है। छत्री का खून है। एक बार तमतमाकर गोरा मुखड़ा लाल हो गया। दातन सो दांत बजे होठ फड़का में दो, कापे तन थर थर जन नाग निर्धाई है। सका ना समार दौड़े आया जननी के पास, सिसकत लखलाल को ले कंठ ते लगाई। बेटे को रोते हुए आते देखा, माँ ने दौड़ करके गोदी में उठा लिया। अंचल से आंसू पहुंचे, लेकिन आंसू की धार बंद नहीं हुई। तो देखी दशा निज पुत्र की, जननी अति अकुलाए, पुन पुन पूछती अंक भरी, हेतु को समझाए। कौन कहो कटु वचन, किया किसने तेरा अपमान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक, माँ आंसू पूछती जा रही है, बार बार पूछती है, बेटे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बालक की हिलकिल लग रही है, आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। बहुत देर के बाद बालक बोलने लायक स्थिति में आया तो बोला, माँ का लाल दुलारा, कि उत्तम की मैया ने मारा। मारा? क्या मारा? तीर मारे, तलवार मारी? नहीं माँ, तीर तलवार की चोट होती तो मैं झेल लेता। क्षत्रिय तीर तलवार की चोट झेलना जानता है, एक चोट नहीं झेल सकता है। कौन सी? बोले कि हृदय पर बड़े जोर से तान, बचन का बड़ा विषैला बान। तेरी मैया सुन ले दे कर ध्यान। माँ, छोटी माँ ने बचनों का बड़ा विषैला बान मेरी छाती पर मारा है। इसकी तो चोट है ही, इससे ज्यादा चोट इस बात की है कि सुनकर बातें बिस भरी, रहे पिता भी मौन।
अब कहूँ मैया इस जगत में मेरा अपना कौन। माँ क्या बोलेगी? दिनों का फेर आ गया है, क्या बोले, लेकिन बोलना पड़ेगा। माँ ने कहा कि बेटे तुमने कुछ गलती की होगी। तब उसने कुछ कहा होगा, तुमने क्या गलती की थी बेटे, सच सच बता दे। ऐसी कोई बात आवे तो अपनों की गलती खोजनी चाहिए, ये नहीं कि इसकी गलती खोजी नहीं और जाके दूसरे से लड़ने लग गए। नहीं, बड़ी विवेकशालिनी है माँ। जननी की जो सही परिभाषा है उस परिभाषा पर खरी उतरने वाली है, ये कसौटी है माता की। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। न तरु बाझ भली बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। जननी जने तो भक्त जनु, कै दाता कै सूर। नहीं तो अच्छी बांझ रहो, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। क्योंकि तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। और तीन लजावत देश को, कुलटा कायर कूर। सुनीति जननी है, सच्चे अर्थ में जननी है। इसलिए माँ अपने बेटे की गलती पूछ रही है, बेटे तुमने क्या गलती की थी? तुमने कुछ गलती की होगी तब उसने कुछ कठोर वाक्य कहे होंगे। ध्रुव ने कहा कि माँ तब से और अब तक मैंने बहुत कोशिश की है टटोलने की, जानने की कि मेरी क्या गलती थी, लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। अभी भी समझ में नहीं आ रही कि मेरी क्या गलती थी, क्यों, मेरी किस गलती पर उसने ऐसा कहा, अब तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। घटना क्या घटी है मैं बता देता हूँ, तू खोज ले माँ मेरी क्या गलती थी। हाँ बेटा बता क्या घटना घटी। बोले कि उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चलूं बैठूं संतोष से। बीच ही में रोक मुझे छीन अधिकार मेरा, बोल उठी छोटी माता बचन कुरोक। चल रे अभागे हट बैठो नहीं नृप की गोद, खोया है अधिकार तेने किसी दोष से। पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ द्वारा, यदि बैठा यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख। कहती है कि एक तुच्छ दासी के गर्भ से जन्म लेकर राजा की गोदी में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है कि राजा की गोदी में बैठ सको। राजा की गोदी में बैठना हो तो जा अभी कुछ दिन तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। अभी कुछ दिन परमात्मा की आराधना कर, तपस्या के द्वारा, उस आराधना रूपी साधना के द्वारा मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे राजा की गोदी में बैठने का हक होगा, ऐसा उसने कहा। बता माँ मेरी क्या गलती थी? मैंने केवल पिता की गोदी में बैठने की इच्छा मात्र की और थोड़ी सी चेष्टा की गोद में जाने के लिए। क्या पिता की गोदी में बैठने की इच्छा करना और प्रयत्न करना अपराध है माँ? क्या वे मेरे पिता नहीं है माँ? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूँ माँ? इसके अतिरिक्त मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, बताओ मेरी क्या गलती है? माँ क्या बतावेगी? बंधु दूसरी माँ होती मुकदमा लड़ने का पाठ पढ़ाती, बेटा मैं तेरी माँ हूँ और सुरुचि से बड़ी हूँ, तुम मेरे गर्भ से समुत्पन्न ज्येष्ठ प्रथम राजकुमार हो, राजगद्दी पर सबसे प्रथम तेरा ही अधिकार होता है और पिता की गोदी पर सब प्रथम तेरा ही अधिकार होता है। वो कौन होती है तेरा अधिकार छीनने वाली? अगर इस पिता ने सही न्याय नहीं दिया तो चल मनु जी की कचहरी में मुकदमा कर। मनु जी भी सही न्याय न दे तो उनसे भी बड़ी कचहरी परमेष्ठी पद आसीन ब्रह्मा की कचहरी में मुकदमा कर। दूसरी माँ होती तो ऐसा पढ़ाती, लेकिन ध्रुव की माँ तो सच्चे अर्थ में माँ है। इसमें मुकदमा लड़ने का, झगड़ा लड़ाई का पाठ नहीं पढ़ाया। और क्या है इस कचहरी से उस कचहरी और उस कचहरी से उस कचहरी बेटे को भटकाना दौड़ाना।
स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बड़ा प्यारा प्यारा सवैया कहते हैं, जिसके शब्द तो बड़े सरल हैं लेकिन भाव बड़ा ही ठोस श्रुति सम्मत सिद्धांत है। सुनिए, बड़ा तसल्ली देने वाला सवैया है। कहते हैं कि काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जारे। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे। सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह परे तब दो को फारे। ऐसे ही किसी और की ओट न जीव बचे, प्रभु ओट बचे यह वेद पुकारे। दुखी की ओट लेकर के दुखिया सुखी हो जाएगा, पतित की ओट लेकर के कोई दूसरा पतित उत्थान की ओर चला जाएगा? नहीं। संसार दुखिया है। संसार से क्या सहारा और मदद मांगना? माने एक और कदम आगे बढ़कर एक बढ़िया बात बताई। कहा कि बेटा, ये संसार है, संसार बना ही है गुण और दोष दोनों की मिलावट से। कुम्हार केवल मिट्टी से बर्तन नहीं बना सकता, कुम्हार केवल पानी से बर्तन नहीं बना सकता। मिट्टी और पानी को जब एक में सानता है तब बर्तन बनाने की स्थिति बनती है। संसार की रचना नहीं कर सकते थे, केवल दोष से भी रच सकते थे। इसलिए गुण अवगुण साना, गुण और दोष दोनों को मिला करके तब सृष्टि की रचना की है। तो जब संसार बना ही है गुण और दोष के मिश्रण से, तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ केवल गुण ही गुण हो अथवा केवल दोष ही दोष हो। बेटा, हर जगह गुण होते हैं, हर जगह दोष होते हैं। अपना कर्तव्य, कल्याण चाहने वाले को क्या चाहिए वही समझ ले बेटा। हाँ बता माँ। बोले कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए और दोष को त्याग देना चाहिए। हंस की यही रीति है। मंथन करी पय तक्र तज लह नवनीत अहीर। मीरा जी भी कहती हैं, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मक्खन तो काढ़ लियो छाछ पीवे कोई। क्या मक्खन निकाला? संसार को मत के इसमें से मक्खन क्या निकाला? बोले कि मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। ये सार है। दोनों को कहाँ जगह दी? बोले मार्ग में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। ये सार निकाला। माँ कह रही कि बेटा, इस न्याय से तेरी छोटी माँ ने जो कहा है ना, उसमें भी कुछ गुण है और कुछ दोष है। तेरी छोटी माँ के वचनों में भी कुछ गुण है, कुछ दोष है। तो अपनी छोटी माँ के वचनों में जो गुण है उसे स्वीकार कर ले, और जो दोष है उसे त्याग दे। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं अभी 5 वर्ष का नन्हा सा बालक हूँ, मेरी प्रज्ञा अभी इतनी विकसित नहीं है कि मैं यह समझ सकूं कि मेरी छोटी माँ के वचन में क्या गुण है और क्या दोष है। तू समझा दे माँ। माँ ने समझाया। कहा कि बेटा एक बार दोहरा, बता क्या कहा था तेरी छोटी माँ ने? दोहरा दिया। उनने कहा था कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण, तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, उनका अनुग्रह प्राप्त कर। कहा कि बस बेटा यही गुण है, यही अपनाने लायक बात है तेरी छोटे माँ की वचन में, इसे ग्रहण कर ले। और तेरी छोटी माँ ही परमात्मा की आराधना कर वाली बात नहीं कही है, मैं भी कह रही हूँ। तमेव वत्साश्रय वृत्ति वत्सलम, सेवक के प्रति, शरण में आने वाले के प्रति वात्सल्य उड़ेलने वाले, प्यार उड़ेलने वाले, उस वात्सल्य सिंधु जगत पिता परमात्मा का ही आश्रयण कर बेटा।
तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुक्षुर्मृग पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। और ये बात तेरी छोटी माँ ने ही नहीं कही है, मैं भी कह रही हूँ, और मैं ही नहीं, यह कहो सुत वेद चौ, चारों वेद भी यही कहते। विनय पत्रिका का पद है माता सुनीति की तरफ से बेटे ध्रुव के प्रति। यह कहो सुत वेद चहूं कि श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठोर कहूं। और बेटा ऐसा मत समझना कि मेरे जैसे ठुकराए हुए अनाथ अभागे दलित पतित गलित कहलाने वाले लोग ही उनका आश्रय लेते होंगे। नहीं नहीं नहीं, जिनके चरण बिरंच से, ब्रह्मा भी उन्हीं चरणों का भजन करते, जिनके चरण बिरंच से ही सिद्धि पाई शंकर हूँ, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अज हूँ। यह कहो सुत वेद चहूं। अरे इनकी कौन कहे, ये भी जिनकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं वो लक्ष्मी माता, वो किसका चरण बजती है। बोले कि यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहती कत हूँ, लेकिन वो लक्ष्मी भी हरिपद पंकज पाई अचल भई करम बचन मनो। अब अपनी छोटी बहन, वह भले इनको सौत समझती हो, लेकिन ये उनको अपनी छोटी बहन ही मानती। उस सुरुचि का नाम लेकर कह रही है माता, सुरुचि कहो सोई सत्य तात, अति परुष बचन जब हूँ। भले उसने ईर्ष्या द्वेष मत्सर और कठोरता पूर्वक कही हो, लेकिन बात ठोस कही है। सुरुचि कहो सोई सत्यतात, अति परुष बचन जब हूँ। क्या कि तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटई विपत्ति कबू। यह कहो सुत वेद चहूं। इसलिए बेटा मैं भी सलाह देती हूँ, तुम उसी जगत पिता परमात्मा की आराधना कर। कोई कहे कि उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, वो दाल रोटी नहीं है कि थाल में से उठाओ मुंह में डालो, बड़ी कठिन है उनकी आराधना। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जय बनी आई। जिस पर बीतती है वो जानता है। श्री हरे नमः। और दूसरा कोई विकल्प बता। बोले कि नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनाथ, दुख छिदम ते मृगयामि कंचन, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। जगत जननी पराम्बा माता लक्ष्मी भी अपने हाथ में कमल लेकर और जिनके चरणों में टकटकी लगा करके और सेवा की भावना रखती है, उन चरणारविंदों के अतिरिक्त उस पद्म पलाश लोचन, उस कमल लोचन के अलावे दुख मोचन दूसरा कोई है नहीं बेटा। इसलिए उन्हीं का भजन कर। सच्चे संबंधी, ये जगत के संबंधी तो झूठे संबंधी हैं, बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, किंतु टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मतलब को यह मीत जग जब लग स्वार्थ सिद्ध, दय आदर घेरे रहे ज्यों मुर्दे को गिद्ध। मतलब पूरा श्री वासुदेव भगवान की। मतलबी लोगों के मतलब की बात आती है ना, तो लाइन कट जाती है और जुट जाती है। कब? जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे से हम जुड़ जाते हैं। इसलिए भैया जीवन में अगर चाहते हो कि हमारी प्रभु से लाइन जुड़ी रहे, तो मतलबी बनकर मतलब की बात मत करना, नहीं तो लाइन कट जाएगी। और अगर लाइन कट गई हो तो बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे शुरू कर दो, तो लाइन जुड़ जाएगी। एक बार फिर
श्री कृष्ण गोविंद श्रीवास्तव भगवान की, श्री ध्रुव जी महाराज की, श्री सुनीति अम्बा की। मतलब को यह मीत जग, जब लगी स्वार्थ सिद्ध, दे आदर घेरे रहे ज्यों मुर्दे को गिद्ध। किंतु मतलब पूरो होते ही खोटे दिन अनुमान, ऐसे मुंह फेरे तुरंत मानो नहीं पहचान। जब बाप ही बेटे की ओर ताकना पसंद नहीं करता है तो और कौन ताकेगा जी। लेकिन बेटे संसार ऐसा ही है, ऐसे मतलबी संसार की ओर दौड़कर क्या करोगे। इसलिए अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए ये दुनियादारी वाले पिताजी उठाकर अपनी नश्वर गोद में बिठा भी लेते हैं तो कितने दिन तक बिठाए रखेंगे। इनकी गोद कितने दिन तक बरकरार रहेगी, एक दिन उतरना पड़ेगा। इसलिए बेटा बैठना हो तो ऐसे परम पिता जगत पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोदी में बैठने का सबको अधिकार होता है, जिसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहने का एक मोरी में पड़े हुए कीड़े को भी अधिकार हो, और जिसकी गोदी में बैठने के बाद फिर न निवर्तनते, फिर संसार में प्रत्यावर्तन की आशंका संभावना नहीं रहती। तो सच्चे संबंधी श्री हरि हैं हमारे लाल, लालक प्रतिपालक पिता समस्त लोक के। उन्हीं की गोद एक निर्भय निष्पक्ष जामे, सबको बिठावे दृष्टि करुणा विलोक के। शंकर विरंच सनकादि जिनकी आस करे, ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक के। सब सुख अभिलाषो तो उपासो प्रभु पद कंज, करुणा करैया जो हरैया भय शोक के। इतना कहा सो कहा। माँ बोली कि एक और मेरी बात सुन ले बेटे, धर ले अपने मन मस्तिष्क में। यह मेरी बात तेरे मन में बैठ गई तो अभी तो छोटी माँ के एक दुर्वचन की चोट आई है ना। मैं तो कहती हूँ कि अगर यह बात तेरे मन में मेरी बैठ गई जो अब कहने जा रही हूँ, तो संसार की सारी विपत्तियां एक साथ पहाड़ बनकर तेरे सिर से आके टकराएं तो भी तेरी आंख में दुख के आंसू जीवन में कभी नहीं आएंगे मेरे लाल, दुख के आंसू जीवन में कभी नहीं आएंगे। अच्छा माँ, अगर वह बात इतनी महत्वपूर्ण है तो बता, मैं अवश्य उसे हृदय में रखूंगा। माँ ने बताया कि तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया। जालिम जगत ने ठुकराया तो समझो कि प्रभु अपनी गोद की ओर खींच रहे हैं। घटनाएं बात की है लेकिन हमारे समझने में सुविधा होगी। विभीषण को प्रभु ने कब अपनाया? जब रावण ने लात मारकर निकाल दिया। सुग्रीव को प्रभु ने कब अपनाया? जब बाली ने सर्वस्व अपहरण करके निष्कासित किया। पांचों पांडवों को प्रभु ने विशेष रूप से अनुग्रहित कब किया? जब कौरवों से बार बार ठोकर मिली। इस कलिकाल में नरसिंह मेहता को प्रभु ने कब अपनाया? जब भौजाई ने दुत्कार कर घर से निकाल दिया।
श्री हरे नमः। आए एक दिवस भजन सत्संग में से, बोले सत्यभाय भाभी दीजे नेक पानी जू। तो बोली बौखलानी मानो सिंहनी गुर्रानी, राखूं भर भर के पानी जैसी तेरी नौकरानी जू। आयो है कमाए रहे हुक्म चलाए मुंह पे, जाओ बैठ और मती जहां है लुभानी जू। भौं चढ़ी कहे तुम्हें सौ संत भगवत की, फेर या हवेली में न धरो पग आनी जो। नरसी की भौजाई के ये शब्द थे। कठिन सौ सुन घर तजो, पहुंचो दिन मझार, दुखित अन्न जल त्याग के पर्यो शंभु के द्वार। 7वें दिन भोलेनाथ ने गिरधर से मिला दिया। तो अति कठोर ठोकर लगी ये भो चकनाचूर, ये भो चकनाचूर। जाए पहुंचो एक जंगल, पर्यो शंभु के द्वार, भयो नरसी को मंगल। मंगल भवन अमंगल हर प्रभु करुणा कियो, 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। तो यह ठोकर वाली कृपा कोई समझ सके ना कूर, अति कठोर ठोकर लगी ये वो चकनाचूर। सचमुच में जब तक जगत प्यार देता रहता है तब तक जगदीश याद भी नहीं आते, और जब जालिम जगत ठुकरा देता है तभी जगदीश याद आते हैं। माँ आज कह रही है कि बेटे तुम्हें अगर जग ने ठुकराया तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया, लेकिन शर्त है, बहुत से लोग जालिम जगत से ठुकराए जाते हैं, लेकिन जालिम जगत से ठुकराए जाकर फिर जगत के ही दरवाजे दरवाजे, बाबू जी, भैया जी, माता जी, ये दांत खिसरते फिरते हैं। कोई कुछ सहायता करने वाला नहीं है। 2 पैसे डाल दे तो उससे तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। क्या जालिम जगत से ठुकराए जाकर फिर जालिम जगत के दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। अरे जगत ने ठुकराया तो जगन्नाथ के दरवाजे पर मत्था टेक दे। तमेव वत्साश्रय वृत्ति वत्सल, मौका है, सुनहरा अवसर है। ऐसे में क्या करना? बोले खोकर आशा जगत की, होकर के अति दीन, धोकर मन प्रेमाश्रु में, हो प्रभु पद में लीन। ऐसा करने से क्या होगा माँ? बोले दीनता आएगी। दीनता आने से क्या होगा? तुम दीनहीन बन जाओगे। माँ दीनहीन बनने से क्या लाभ? बच्चे बहुत तर्क करते हैं। माँ बोली कि बेटा बने अगर तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान, आयो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। माँ ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, भक्ति का उपदेश दे करके माँ ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब रहा पुत्र। तो पुत्र भी सच्चे अर्थ में पुत्र है। पुत्र शब्द का बड़ा भारी अर्थ गौरव होता है। केवल माँ के पेट में रह करके कुछ दिन बाहर आ गया और आकर के कुसंग में पड़ के धुंधकारी बन गया, उसे पुत्र नहीं कहा जा सकता है। पुत्र शब्द में 2 शब्द हैं, पुत और त्र। पुत कहते हैं नरक को, पुत नाम नरका, अत्र मैंने तस्मात त्रायते इति पुत्र। जो नरक से त्राण दिलावे उसका नाम पुत्र, और नहीं तो किसी संत का कहा हुआ है। इस तरह की खरी बातें या तो कबीर बाबा कहते हैं या श्री भगवत रसिक जी कहते हैं। बोले कि जाही मारग मूत है, वाही मारग पूत। माता का शरीर हो चाहे पिता का शरीर हो, इनके जिस रास्ते से मूत निकलता है उसी रास्ते से पूत भी निकलता है। जाही मारग मूत है, वाही मारग पूत। तो मूत और पूत में अंतर। बोले कि भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। पुत्र और मूत्र में अंतर होता है। पुत्र वह है जो
पुत्र नाम नरक तस्मात् त्रायते इति पुत्र। अगर माता सही अर्थ में माता है तो पुत्र भी सही अर्थ में पुत्र साबित होगा। माँ के चरणों में विनम्र प्रणाम करके और कहा कि माँ मेरे अपराध को क्षमा कर। क्यों बेटा तुमने कुछ अपराध किया है? हाँ माँ, एक मानसिक अपराध तेरे प्रति बन गया था। क्या? मैं सोचने लगा था, हाय मैं कैसी अभागिन माँ के पेट से पैदा हुआ अभागा कि पिता की गोदी में बैठने का हक नहीं रहा। तो अब माफी क्यों मांग रहा है? कहा कि इसलिए कि अब तेरे अंतर मातृत्व का मुझे परिचय मिल गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं अभागा नहीं हूँ, मेरी माँ अभागिन नहीं है। ऐसी माता किसी भाग्यशाली को मिलती है जो कि जगत के कला कलेश से बचा करके जगदीश की गोद में अपने पुत्र को बिठा रही हो। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो सुनीति सरी की माँ मुझे मिली है। अब माँ तूने अगर अपना मातृत्व निभाया है तो मैं भी अपना पुत्रत्व निभाऊंगा। निकल चला वह बालक बन को, दोहरा गा के क्यों नहीं कहूंगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा। निकल चला वह बालक बन को जगत पिता के आराधन को। निकल तो पड़ा, राजधानी से बाहर कुछ दूर गया, अचानक ध्यान आया, अरे माँ ने केवल इतना ही कहा था भगवान का भजन कर। कहाँ जाके भजन कर, कैसे भजन कर, वो तौर तरीका पद्धति तो कुछ बताई नहीं। अब आवश्यकता महसूस हुई कोई एक गुरु मिले जो भक्ति का सही मार्ग प्रदर्शन करे। गुरु जी मिलेंगे, मिलेंगे, लगन सच्ची है, खोज पक्की है। तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन जरा तो रहा किनारे बैठ। किसी प्रेमी का उद्गार है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे और लहरों में नैया फंस जाए, किंतु यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। ना धन जन बल ना साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो और सबरी की तरह जो व्याकुल हो, और ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो, उसको मेरा नंद दुलारा मिलता है। ध्रुव निकल पड़े, खोज सच्ची है। गुरु की आवश्यकता महसूस हुई, तुरंत प्रभु ने गुरु भेज दिया। मिल गए नारद मुनि मग में, गिरा ध्रुव मुनिवर के पग में। गुरु जी अब दीजिए ज्ञान हमें, गुरु जी अब दीजिए ज्ञान हमें। श्री नारद जी को पहचानिए। बहुत लोगों को भ्रम रहता है नारद जी के संबंध में कि घर उजाड़ने वाले हैं। ईमानदारी से इस प्रसंग के आलोक में आप विचारिए, नारद जी ध्रुव जी का घर उजाड़ रहे हैं या उजड़े हुए घर को बसा रहे हैं? ध्रुव का घर उजड़ चुका है। अरे जिसे पिता की गोदी में बैठने का ठिकाना नहीं, उसका घर बसा हुआ माना जाएगा। और ऐसे ध्रुव को, इसके उजड़े हुए घर को बसाने का श्रेय है तो श्री नारद जी को। 36,000 वर्ष की राजगद्दी और उसके बाद ध्रुव पद दिलाने वाले। जयत जगति मायाम यस्य काया ध्वस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी नारद जी के चरण में नत होकर के ये इनकी ये शोगाथा गा रही हैं। प्रहलाद को प्रहलादत्व देने वाले, ध्रुव को ध्रुवत्व देने वाले, दिलाने वाले नारद जी आप। जयंत, देवराज इंद्र का बेटा जयंत श्री जगत जननी जानकी को चोंच मारकर भागा था, भागा।
प्रभु ने सीख का बाण चलाया था, उस बाण के आगे ब्रह्मा की और भगवान शिव की शक्ति कुंठित हो गई। काहू बैठन कहा न वही राख को सके राम कर द्रोही। बताओ, जयंत का घर उजड़ चुका था कि नहीं? अरे धरि निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा ते नहीं। पिता भी ठुकरा दिया था। जयंत का घर उजड़ चुका है और उजड़े हुए जयंत के घर को बसाने का श्रेय किसको है? नारद देखा विकल जयंत, लाग दया क्योंकि कोमल चित्र संत। नारद जी मिले, नारद जी के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया। संस्कार उत्तम है ना, संतों में प्रणाम। बलिहारी नारद जी ने आशीर्वाद दिया। पूछा कि बेटे ध्रुव, तू तो राजकुमार है रे, तेरे साथ तो 2-4 नौकर चाकर होने चाहिए। अकेला, आंखों में आंसू भरे, राजधानी इधर है, तू इधर जंगल की ओर कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, मेरे मुख से सुनना चाहते हैं? सुनिए, मैं पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया। मैं रोता हुआ माँ के पास गया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा बैठना है तो इस नश्वर पिता की गोदी में क्या बैठोगे? बैठना हो तो अविनाशी जगत पिता परम पिता की अविनाशी गोद में बैठ। तो मैं भगवान की भक्ति करने निकला हूँ, एक गुरु की आवश्यकता थी, आप आ गए, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा कि रे ध्रुव, बस इतनी सी बात पर इतना दुख, राजधानी छोड़कर जंगल में जा रहा? अभी तेरी उम्र क्या है? मात्र 5 वर्ष की। इतनी कम उम्र में बच्चों को मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। बालपने की स्थिति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पंडित तरसते हैं। पांडित्यम विहाय मौनम भवति, मौनम विहाय बाल्ये तिष्ठति, और बाल्यम विहाय येन केन स्यात्। बुधो बालकवत क्रियेत, कुशलो जड़वत चरेत, वदेदुन्मत्तवत विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में से एक गुरु बालक को ही चुना। बालकपने में यही तो विशेषता है, मान अपमान का ख्याल नहीं होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। छुआछूत का नाम नहीं था, भेदभाव का काम नहीं था इस बचपन में। अरे अभी किसी ने एक तमाचा मार दिया, बच्चा रो दिया, और उसी ने गोदी में लेकर एक टॉफी पकड़ा दी तो खुश हो गया। ये नहीं कि तुमने मुझे तमाचा मारा था तो मैं तेरी मिठाई नहीं खाता। बचपन में मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। पिता की गोदी में नहीं बैठ पाए इसलिए जंगल जा रहे। चल, गोदी की कौन कहे, मैं अभी तुमको राजगद्दी पर बिठाता हूँ, चल। बोलो श्री नारद बाबा की। ध्रुव ने कहा कि गुरुजी, भगवान के रास्ते पर कदम बढ़ाने में क्या मिलता है उसका थोड़ा अंदाज मुझको मिल गया। कैसे? बोले अभी मैं चला कहाँ हूँ, अभी मैं चला कहाँ हूँ? भगवान की भक्ति के पथ पर चलने के लिए अभी मैंने पहला कदम उठाया है। तो जिस प्रभु के भक्ति पथ पर पहला कदम उठाने में अभी राजगद्दी आप दिलाने को तैयार हो रहे हो, तो यही सोच रहा हूँ कि जिस प्रभु के भक्ति पथ पर पहला कदम उठाने में राजगद्दी मिल रही है, कहाँ तो कहीं का नहीं था, पिता की गोदी का अधिकार नहीं था, राजगद्दी दिला रहे हो, तब उस प्रभु के चरणों तक पहुँचने के बाद क्या बाकी रहेगा? इसलिए गुरुजी अब तो वही पहुँचाओ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। नारद जी ने कहा कि बेटा बहुत कठिन है काम, भजन और भक्ति करना कोई बच्चों का हंसी खेल नहीं है। मुनि बोले इस मार्ग में संकट मिले अनेक, लेकिन ध्रुव निश्चल रहा रखे अपनी टेक। कहा गुरुजी, घर छोड़कर आया हूँ, परिवार छोड़कर आया हूँ, आवश्यकता पड़े तो प्राणों का परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपने इस पवित्र उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। सती संत और सूरमा ज्ञानी
और गजदंत ये निकसे तो बहु रहे नहीं, जो जुग जाही अनंत। अब तो संकल्प हो चुका है कि पाऊं प्रभु को करने उछावर, तन मन धन और प्राण। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। नारद बाबा ने देखा कि उम्र तो छोटी है, मात्र 5 वर्ष की, लेकिन निष्ठा इसकी बड़ी ठोस है, अधिकारी है। इसलिए मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, 12 अक्षर मंत्र बताया। बोले कि भजन है साधन, हरि है साध्य, जगत के एकमात्र आराध्य, मिलेंगे प्रेम भक्ति से बाध्य। बेटा मंत्र बताया, मंत्रार्थ बताया, विधि बताई और कहा कि तेरे घर में कलह है, कलेश है, घर में भजन नहीं बनेगा, तू मधुबन चला जा। गुरु की करी परिक्रमा और चरणन में सिर नाय, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। मधुबन मथुरा से पश्चिम थोड़ा सा, वैसे मथुरापुरी ही मधुबन कहलाती थी पहले। श्री शत्रुघ्न जी ने मधु दैत्य के बेटे लमड़ासुर को मार करके और मधुपुरी बसाई है। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लमणम नाम राक्षसम, हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वही पुरीम। और अब उसका छोटा सा अंश माहौली ग्राम के पास भूतेश्वर से आगे चल करके माहौली ग्राम के पास अभी भी ध्रुव टीला प्रख्यात स्थान है। जब हम लोग 84 कोस की यात्रा में निकलते हैं तो ध्रुव टीला आता है माहौली ग्राम के पास में। अभी भी वहाँ जाने पर लगता है जरूर प्रभु ने यहाँ कृपा करी होगी। मन अपने आप नाच उठता है वहाँ, और ध्रुव का चरित्र अपने आप मुखरित हो उठता है। सोचिए, रहने वाला ध्रुव कहाँ का? ब्रह्मावर्त, मनु जी की राजधानी बरहेशमतीपुरी, जिसको आजकल बिठूर कहते हैं, कानपुर के पास। और भजन करने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में बालक कहाँ आया? मधुबन। कहाँ बिठूर और कहाँ मधुबन। ये उन दिनों की बात है जब रेल और मोटर की प्रथा नहीं थी कि कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर बिना टिकट गाड़ी में बैठ जाओ और मथुरा जंक्शन पहुंच के उतर जाओ। गुरु की करी परिक्रमा चरणन में सिर नहाए, करने हद हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। और उधर राजमहलों के भीतर आया शोक महान। पायो अचल लोक ध्रुव भक्त ध्रुव धर के हरि को। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री नारद बाबा की। श्री भगवत रसिक जी ने जहाँ आदर्श परिवार की सूची दी है उसमें गुरु कैसा हो? बोले गुरु नारद सम मिले अकिंचन पर उपकारी। नारद जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जिसके सिर पर हाथ रखा उससे कुछ लेने की नियत नहीं रखी, बल्कि उसको कुछ दिया ही दिया। कुछ ही नहीं, बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ दिया। वह दिया जिसको पाने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। ऐसे गुरु के कृपा पात्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज। बालक तो मधुबन में आकर भजन करने लगा। उधर राजा उत्तानपाद छाती पीट रहे हैं, माथा कूट रहे हैं और मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। हाय मेरा ध्रुव कितना भोरा, 5 वर्ष का बालक कोरा, भी भीख मांगने का शौर नहीं। कहाँ जाएगा, कौन रोटी देगा?
घर बसाने वाले नारद जी इनका भी घर बसाने आ गए। राजन किम ध्याय से दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम्बा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। क्यों मुख सूख रहा है राजन, क्यों पछाड़ खा खा के गिर रहे हो, कुछ खो बैठे हो? हाँ गुरुदेव, अपने प्यारे पुत्र राजकुमार ध्रुव को खो बैठा, संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसकी उतनी चिंता नहीं है, दुनिया छी छी थू थू करेगी, इससे ज्यादा चिंता इस बात की है 5 वर्ष का मेरा लाल कहाँ जाएगा, कौन रोटी देगा? नारद जी ने कबूल कराया। हंस को उजला किसने बनाया? तोते का पंख हरा और चोंच लाल किसने किया? मोर के पंख को इतना गाढ़ा चमकीला रंग किसने चढ़ाया? अजगर को रोजी रोटी कौन देता है? ये न शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता ये न स ते वृत्तिम विधास्यति। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। कबूल कराया। बोलो उत्तानपाद, सबके दाता बोले राम, बोले सबके दाता राम और ध्रुव के दाता तू। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान किम उपेक्षते। सबका की खबर लेता है तो ध्रुव की उपेक्षा क्यों करेगा जी? गांठिन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए, ताके पीछे हरि फिरे कि कहीं भूखा ना रह जा। कहा कि गुरुदेव आपने कहा तो विश्वास हुआ, मेरा ध्रुव भूखे नहीं मरेगा। हो गया विश्वास। बाघ शेर सांप बिच्छू से पाला पड़ जाए जंगल में तो नारद जी ने कहा जिसे जाना होता है दुनिया से उसको माता पिता भाई भौजाई वैद्य चिकित्सक वैज्ञानिक घेरे रह जाते हैं। जाने वाले को आज तक कोई नहीं बचा सका है। और जिसे अभी संसार में कुछ दिन रह करके प्रभु की सेवा करनी है वो सुरसा के मुंह में घुस करके भी और वदन पेठ पुनि बाहर आवा मांगा विदाता सिरनावा। जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं सका है और रहने वाले को आज तक कोई मार नहीं सका है। ध्रुव अभी मरने वाला भी नहीं है। गुरुदेव इस बात पर भी विश्वास हुआ। एक बात और बता दें, मैं अपनी जिंदगी में मैं अपने प्यारे ध्रुव को देख सकूंगा कि नहीं? क्या मेरा ध्रुव